ओम शांति। आइए सुनते हैं आत्मा में टिककर बाबा की याद में 7-1-21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। बाबा के शब्दों में सार मुरली का। मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे, रोशनी में थे, ज्ञान में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। ज्ञान के सब्जेक्ट पर आज बाबा कहते, मीठे बच्चों, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। जब तुम पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। अब मैं आया हूँ। अभी यह कलयुगी दुनिया है। भारत प्राचीन में पवित्र और धनवान था, अभी तो भारत कंगाल है। भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असल में देवी देवताएं थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी, श्री नारायण थे। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको क्या कहा जाता है? जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में हैं, बंधन है जीवन में। खास भारत और आम दुनिया शोक वाटिका में है, दुखी है। सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। बाप स्मृति दिलाते हैं, सतयुग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, महाराजा महारानी थे। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु भगवान एक है। वह सभी आत्माओं का बाप है, नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद का सुख देने वाला है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकते। सर्व का सद्गति दाता, पतितों का पावन करता एक ही है। पतितों को पावन करता एक ही है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते तत्वों की पूजा करने लगते हैं। पेड़ पौधों की, पत्थरों की, पहाड़ों की, 5 तत्वों की पूजा करने लगते हैं। बाकी सूर्य चांद तो रोशनी देने वाले हैं। असली महिमा ज्ञान सूर्य कौन? शिव परमात्मा। ज्ञान चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा बाबा, और ज्ञान लक्की सितारे हम बच्चों की है। अभी योग के सब्जेक्ट पर, याद के सब्जेक्ट पर बाबा कहते कि अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। केवल एक मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते, हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। परमात्मा को ही सब याद करते हैं। कहते भी हैं, क्या कहते हैं? दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। अब रावण राज्य में सभी दुखी,
इसलिए सब परमात्मा को याद करते हैं, वही सबका सद्गति दाता है। धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा समझाते हैं, देह के संबंध को छोड़ो, मरना तो सभी को है। आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए क्या करें? देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, ऐसे हम आत्मा अभिमानी रहे। ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। सेवा के सब्जेक्ट पर वरदान दे रहे हैं बाबा। सेवा पर वरदान देते हुए विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भाव। फिर सुने, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भाव। जो आधार मूर्त होते हैं यज्ञ में, उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती। अभी आप जिस रूप से जहाँ भी कदम उठाएंगे, वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। ये जिम्मेवारी है, लेकिन यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है, इसलिए जिम्मेवारी लेने से, उठाने से घबराना नहीं, बाबा कह रहे हैं। स्लोगन, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। अच्छा, बाप दादा का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।